नमस्कार, मैं हूँ चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पिछले काफ़ी समय से खाड़ी युद्ध के चलते पूरी दुनिया में कोई न कोई संकट की स्थितियाँ पैदा हुई हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत के ही तमाम शहरों में भी इसका असर अब धीरे-धीरे देखने को मिल रहा है। रसोई गैस की किल्लत के बाद अब एक बार पेट्रोलियम पदार्थों की भी क्राइसिस नज़र आने लगी है। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधित अपनी अपील में लोगों से कहा था कि वह पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग कम करें। आज हमारे साथ यहाँ पर पर्वतीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र चड्ढा जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमारे कुमाऊँ मंडल में कितने पेट्रोल पंप हैं, पर डे पेट्रोल डीजल की कितनी खपत होती है और वर्तमान में हमें कितना पेट्रोल डीजल मिल रहा है। आने वाले समय में क्या स्थितियाँ पैदा होंगी, आइए जानते हैं चड्ढा जी से। चड्ढा जी नमस्कार। जी, जी नमस्कार। जहाँ तक कुमाऊँ मंडल की बात कर रहे हैं तो कुमाऊँ मंडल में लगभग 250 के करीब पेट्रोल पंप जो हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के हैं। हमारे ज़िला नैनीताल में 88 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें लगभग 7 लाख लीटर डीजल और 3 लाख लीटर पेट्रोल की रोज़ की खपत है। जब से खाड़ी युद्ध शुरू हुआ है, तब से अलग-अलग एसओपी जो है सरकार द्वारा, कंपनियों द्वारा जारी की जा रही है, जिसका अनुपालन जो है सभी पेट्रोल पंप स्वामी कर रहे हैं। जो कंपनियां हमें पहले 1 दिन का क्रेडिट, 2 दिन का क्रेडिट, 1 हफ्ते का क्रेडिट देती थी, उन्होंने खाड़ी युद्ध शुरू होते ही जो है हमारा पेमेंट जो है एडवांस में लेना शुरू कर दिया। अग्रिम भुगतान पे मिल रहा था और जैसे हम कल सप्लाई लेनी है तो 1 दिन पहले भुगतान कर देते थे तो हमारी सप्लाई आ जाती थी। कुछ दिनों से 5-7 दिनों से ऐसा हो गया है कि 2-2 दिन पहले भुगतान करने के बाद भी सप्लाई जो है डिले हो रही है। यानी मेरा कहना है कि मांग के अनुरूप जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है। कंपनियां ये देख रही हैं कि आपके स्टॉक 1 दिन का स्टॉक बचा है, 2 दिन का स्टॉक बचा है या 3 दिन का स्टॉक बचा है, तो बिक्री के हिसाब से वो सप्लाई दे रही हैं। जहाँ तक शहर के पंपों का है, उनको उनके टैंक हमेशा फुल रखे हैं उन्होंने। और अगर कंपनियां 30% 35% की एक लिमिट टॉपिंग कर देती हैं तो नज़दीक के 1-2 पंप ड्राई होने पर सारा प्रेशर एक पंप पे आने पर वो भी एक ही दिन में ड्राई हो जाएगा। तो मेरा सरकार से, ऑयल कंपनियों से आग्रह है कि कम से कम पैनिक की स्थिति शहरों से शुरू होती है, शहर के पंपों पर इस तरह की स्थिति ना आए, इसका ध्यान रखा जाए। सर, शहरों में पैनिक की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि पिथौरागढ़ हो चाहे अल्मोड़ा हो, वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही पेट्रोल पंपों में लाइन लगनी शुरू हो गई थी। देखिए, पहाड़ में गर्मी का सीज़न भी शुरू हो चुका है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। तो जाने में पिथौरागढ़ या नैनीताल, अल्मोड़ा वगैरह जाने में कई बार टैंकर जिसको पिथौरागढ़ जाने में 5 घंटे लगते थे, उनको 1.5 दिन लग जा रहा है, रास्ते में जाम में फंस जा रहे हैं। तो मुख्य कारण जो है जाम की भी है और कुछ सप्लाई डिले हो भी रही है, वो मांग के अनुरूप नहीं आ रही है। सर, अभी सड़कों पे अभी इलेक्ट्रिक वाहन भी यहाँ पर दौड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की क्राइसिस शुरू हो गई है धीरे धीरे। कुमाऊँ मंडल में एलपीजी के पंप यहाँ पर अभी नहीं है। अगर वह खुले हैं तो आपके कारोबार में कितना उससे असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तादाद जो है, क्योंकि हिली एरिया में ज़्यादा कामयाब नहीं है, तो हल्द्वानी में मुश्किल से 2 या 3% इलेक्ट्रिक वाहन दिख रहे हैं। बाकी सभी डीजल और पेट्रोल से संचालित वाहन हैं। और जहाँ तक एलपीजी की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर करीब 1500 से अधिक ऑटो जो हैं एलपीजी में चल रहे हैं और बड़ी हैरानी की बात है कि एलपीजी का एक भी आउटलेट यहाँ पर नहीं है। तो ये भी शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि वो ऑटो वाले बेचारे कहाँ से तेल एलपीजी लेके आ रहे हैं। और आजकल तो एलपीजी नहीं मिलने की वजह से वो पेट्रोल पे निर्भर हैं। वैसे भी अगर 1500 ऑटो एक शहर में है और एलपीजी का स्टेशन ना होना एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। वो लोग मतलब आउट ऑफ द वे जा करके किसी गलत तरीके से उसको फिलिंग कराते हैं, जो घरेलू गैस का उपयोग भी गलत तरीके से हो रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी वो सही नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले अपील की है लोगों से कि वह पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग कम करें। उस अपील के बाद आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है? आपको लगा है कि लोगों ने हाँ, उनकी अपील को फ़ॉलो किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी का सुझाव बहुत अच्छा था, लेकिन उसका असर जो है कुछ अलग दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों में ये
संदेश गया है कि शायद पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं और क्राइसिस होने वाली है। पिछले 2 दिन से पंपों में बिक्री बढ़ी है, नॉर्मल से 20% तक बिक्री बढ़ी है, लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ। आने वाले दिनों में क्या स्थितियां पैदा होंगी? ये तो निर्भर करता है युद्ध के ऊपर। अगर युद्ध रुक जाता है तो सामान्य होने की संभावना है, अदरवाइज जो है इसमें दिक्कत आने की स्थिति आ रही है। मेरा नाम है विजय बहादुर। वो पहले तो विदेश न जाए और अपना काफिला ना निकाले। इतने गाड़ियाँ से चलते हैं, काफिला कम कर दें, बस एक ही मुद्दा है। ना मंत्री तो बन गया, ना आगे नाथ न पीछे पगा है। क्या जाने कि परिवार कैसे चलता है, परिवार रहे तब तो जाने। बस भैया और कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री सही हैं। वीके पांडे। जी पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री ने देश हित में जो भी उन्होंने किया हमको पालन करना चाहिए, उसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ गुप्ता हुआ है सर। मैं कहना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी जो मतलब कह रहे हैं, मतलब सही कह रहे हैं हिसाब से। जब तेल ही नहीं आ रहा तो मतलब सब जनता को सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है सर, तो आपकी राय ये है कि तेल बचाने के लिए हमको तेल बचाना चाहिए, क्योंकि सर सभी को यूज करना है और तेल बचाना चाहिए और देश हित में कार्य करना चाहिए जो भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।